मेरी स्थिति बहुत डाउन हो गई। मेरे सपन दोष होते हैं और मेरी स्थिति बिल्कुल मेरा हाँ मतलब देखो देखो ये गलत अभ्यास का परिणाम है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ महाराज जी नपुंसकता आ गई बिल्कुल। अच्छा हम ठीक ठीक करके जब देखो यद्यपि हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय प्रिया प्रीतम वैराग्य मार्ग के पति, पर इसलिए करुणा करके हृदय में कि जैसे अपने परिवार का सदस्य कोई गिर रहा हो तो फिर उसकी बात सुननी चाहिए और उसको सहयोग देना चाहिए, जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है उसके अनुसार। इसीलिए कई वीडियो ऐसे पड़े हैं, पर वो इसीलिए सावधान हो जाओ, गृहस्थी लायक नहीं रहोगे। अब उस शब्द को आप जो आप बोल रहे हैं उसे उतार लीजिए। आप अगर वीर कमजोर हो गए तो मन चंचल अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे, स्थूल सूक्ष्म नहीं होंगे। अब हमको मेन पॉइंट पर सुधार करना है, चाहे गृहस्थ चाहे विरक्त। गृहस्थ के लिए भी एक संयम से बर्ताव करने के लिए कहा गया है, और अगर जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तो और संयम से रहना ही चाहिए। अगर हम लोग वीर का महत्व समझने लगे, ब्रह्मचर्य का, तो हमारा जीवन काफी संकटों से निवृत्त हो सकता है। अध्यात्म शक्ति वीर से ही पूर्ण होती है। जैसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया, फिर आप पहले गृहस्थ, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम रखो पसीना पसीना हो जाए। अब 8-10 बजे तक सो रहे तो व्यायाम कब करें? 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा 8 घंटा दंड बैठक मारे, तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। ये नहीं कहते कि बाबा जीवन, गृहस्थी में भी, गृहस्थी जीवन कोई साधारण इतना बड़ा बोझा लाद के चलना है परिवार का। शरीर स्वस्थ नहीं, विचार ठीक नहीं तो क्या है? अभी कुछ दिनों ऐसे अगर आचरण ढीले रहे तो शरीर ऐसे भयानक कमजोरी से युक्त हो जाएगा कि आपको तो कहेंगे प्रमाण पड़ा रहता है। ब्रह्मचर्य ही परम, ब्रह्मचर्य तभी आपका सफल होगा जब आहार शुद्ध होगा। क्रम है इसका। आपकी याददाश्त इतनी, ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो देखो शरीर रोग से ग्रसित है, सब शास्त्रों की बातें भगवान ने। तो आप कहते हो हमारा पढ़ाई में नंबर नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपकी स्मृति ही काम नहीं कर रही। अरे कितने बड़ी मोटा है, ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य होती है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करो, और उस गलतियों में हो आप जिनसे ब्रह्मचर्य नहीं रहा जा सकता, उन गलतियों में हो आप। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं ना, तो आप लोग देखो डॉक्टर के सामने जो आंख देख के कह रहा पीलिया है, अगर है हाथ स्वीकार कर लोगे तो दवा काम कर देंगे, तो आप किसी सेवा के लायक नहीं रहोगे। शरीर के ऐसे अंग हैं जिनको हमें क्रियान्वित करना है। देखो जो दंड बैठक मारते हैं उनके अंग, तो ये अवस्था। आप देखो व्यायाम नहीं करते हो, अगर अभी से ऐसे प्रमाद युक्त हो जाओगे तो आप अपने जीवन को प्रकाशित नहीं कर पाओगे। कै बजे उठते हो आप लोग? प्रातः उठते कै बजे हैं आप? यार उठने का समय बहुत बढ़िया है। इसके बाद अगर आप शौच स्नान करके और आप 20 मिनट समय दे दें व्यायाम का तो क्या घट जाए? 10 बार 20 बार हम सपाटे मार लिए, बैठक कर लिए, दंड बैठक जिसे नहीं कही जाती, और हम 2 किलोमीटर दौड़ लिए, बस हो जाएगा। इसके बाद मोबाइल क्या कहते हैं वो है, तो वो लोग कभी ऐसी गलती ना करें, सर्च करके ऐसे दृश्य ना देखें, नहीं तो तुम्हारा ऐसा नाश होगा कि तुम इस बात को किसी भी साधन से पूर्ण नहीं कर पाओगे। एक बार मछली की क्रीड़ा देखने पर शोभरी जैसे महात्मा कामाशक्त हो जाते हैं। एक बार वैश्या के साथ ऐसा कृत्य देख करके अजामिल जैसा संयमी ब्राह्मण भ्रष्ट वैश्यागामी बन सकता है। तो आप देश विदेश की ऐसी गंदी फिल्में, गंदी बातें देखकर आप अपने को संयमी रख सकते हैं। सबसे पहली बात है, यदि हमारे आचरण पवित्र नहीं है तो हम किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकते। ऊंचाई पे चढ़ना पूरा जीवन लग जाता है और फिसलने में 1 मिनट में। तो देखो अब तुम सयाने बच्चे हो, शायद हमारी बात आपको समझ में आ जाए। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते हैं ऐसे आपको रहना चाहिए। पहले सब बच्चों को गुरुकुलों में इसीलिए रखा जाता था जो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते थे। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य छीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना। ये आपके जीवन को नष्ट कर देगी। और ये में लगता है हमारी नई पीढ़ी जो है इस गंदे आचरणों में ऐसे पहुंचती जा रही। आप सच्ची मानिए, यदि आप हस्तमैथुन करेंगे नई अवस्था में तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं रहेगी। अब देखो कह रहे हैं ना बिना किसी कारण के मेरे पास बिना बात के डर लगता है। बच्चा सारा खेल उसी का है। जब वीर है वो बल है। मन ना जाए ऐसी बात नहीं, मन तो जाएगा। जब तक पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हो जाता तब तक मन संसार की तरफ जाएगा। संसार की तरफ जाए तो जाने दे, विचलित ना हो। मन जाए तो जाने दो, चाहे जितनी उड़ान भरे मन, बिना तन के कुछ कर नहीं सकता। पहली बात तो समझ लो, मन जब कामादि दोषों से युक्त हो उस समय इतनी सावधानी रखनी कि उसके कथनानुसार, मन की प्रेरणा के अनुसार हमें कोई चेष्टा नहीं करनी, तो इतनी बात ध्यान रखनी। और इस समय ऐसी स्थिति में एकांत सेवन न करें, सदैव संतों के बीच में रहे। अगर इस अजय को जीतना है तो अजित का आश्रय ले लो, तभी आप अजय हो सकते हो अन्यथा नहीं। देखो जैसे हमारे हृदय में काम वेदना है, तो काम को जब तक आश्रय नहीं होगा तब तक तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ध्यान रखना, काम को अष्ट मैथुनों में से किसी एक मैथुन का भी आश्रय रहे। आश्रय हम तब समझ रहे हैं
काम को अगर आश्रय नहीं दोगे तो बच जाओगे। उसका आश्रय किसी भी व्यक्ति, किसी भी उससे संबंध मत रखो जिससे आपको लगता है इसके समीप बैठने से हमारा काम भाव पुष्ट हो सकता है। लेकिन ऐसे वस्तु जो आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट करें, ये पहले भोजन छोड़ें। ध्यान दीजिए, आप पहले ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ें जो हस्तमैथुन कराने के लिए उत्साहित करे या जो गंदे आचरण में, चाहे वो स्त्री साधक हो या पुरुष साधक, दोनों सावधान। ये रोग एक में ही नहीं होता, ये रोग दोनों शरीरधारियों में होता है। कामोत्तेजना दोनों को आती है। गंदे संग के कारण दोनों साधक गंदी आचरण कर बैठे हो, दोनों इस रोग से पीड़ित होते हैं। पुरुष तो इस रोग को प्रकट कर देता है, माताएं बहनें इस रोग को प्रकाशित नहीं कर पाती, लेकिन पीड़ित होती है इस रोग से। यदि सावधान उपासक न चले तो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, उसको कष्ट होता है। दूसरी बात इसमें सहयोग है 4 बजे उठना। ये जो लोग सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य रह पाएंगे या स्वप्न दोष से निकल पाए, कभी नहीं हो सकता। जो ऋतु की सब्जी है उसी का प्रयोग करें, ऋतु के फल का ही प्रयोग करें। जो ऋतु का नहीं है उस फल का प्रयोग न करें, जो केमिकल आदि डाल करके बहुत वर्ष, महीने 2 महीने 4 महीने तक बाद में भी चलाए जाते हैं। अब जैसे ऋतु नहीं है किसी फल का और वो फल है तो वो हमारे योग्य नहीं। ऋतु का फल भले हो, जैसे आंवला या कोई भी ऐसा आपको खट्टा नहीं लग रहा, तो आपके ब्रह्मचर्य की हानि नहीं होगी, क्योंकि ऋतु का फल है और प्रकृति वैसे ही देती जैसे शरीर की आवश्यकता होती है। तो कोई भी फल या कोई भी सब्जी ऋतु के अनुसार पाएं। ऋतु के प्रतिकूल कोई भी सब्जी जो क्या कहते हैं कोल्ड स्टोर में है, हाँ कोल्ड स्टोर, उसमें रखी वाली ना पाए, मतलब ताजी जो ऐसा। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्वरेत्वा अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। इस मार्ग में कोई किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी परंपरा का हो, ब्रह्मचर्य की विशेष आवश्यकता है। जब तक आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का संयम नहीं होगा तब तक आपको भगवदानंद की प्राप्ति हो नहीं सकती। ये जो हमारा अखंड भजन नहीं होता, जो हमारे हृदय में उत्साह नहीं बढ़ रहा भगवत प्राप्ति का, उसका कारण है ब्रह्मचर्य का नाश। जितना एक कामुक व्यक्ति अंधा होता है उससे बढ़कर कोई अंधा नहीं होता। नेत्र दोनों फूट जाए उसे अंधा नहीं कहते। ब्रह्मचर्य की अपार महिमा है, परंतु आज हमारे नीच वातावरण में ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित किया जा रहा है। ये महापुरुषों के वचन है, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। एकांत में चिंतन मनन करने के बाद आपकी श्रवणेंद्रिय तक पहुंच रही है बात। आज की नीचता, आज का मनोरंजन ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित कर रहा है, ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है। कोई समझ ही नहीं रहा कि कितनी बड़ी हम भयानक गलती कर रहे हैं। ये वीर शक्ति हमारे प्रभु की अद्भुत कृपा है। अगर इस पर हम दृष्टि डालें तो आप जिस मार्ग में चलना चाहेंगे उस मार्ग में आपको बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ी सामर्थ्य मिलेगी ब्रह्मचर्य से। ये भगवान की कृपा शक्ति है। जो इसका पतन करते हैं, अत्यधिक नमक, बहुत कड़वी लाल मिर्च और एक महान शक्ति है जो यदि वो किसी संघ के प्रभाव से हस्तमैथुन बंद कर देता है तो उसका वीरपात होगा। अगर वो 3 दिन में वीरपात करता रहा है तो 3 दिन में वीरपात होगा, पक्का होगा, क्योंकि उसका अभ्यास बन गया है। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की वो तो निकल ही जाता है, फिर आपको करने से क्यों मना किया जाता है। तो आप देख लेना कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, ये आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। इतना शक्ति जब क्षीण होने लगती है ना तो फिर वो नशा करने लगते हैं, फिर और नष्ट हो जाते हैं। हमें लगता है माता पिता को चाहिए अपने बच्चों से थोड़ी देर समय दें। पैसा कमाना ये सब कुछ नहीं है, आधा घंटा कम से कम अपने बच्चों के पास बैठे उनसे प्रेम का व्यवहार करें। माता पिता का व्यवहार करें, एक दोस्त का व्यवहार करें, उनसे बात करें। उनको ऐसा लगने लगे कि पापा से हम बात करेंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा हो कि पापा जान जाएंगे तो मार डालेंगे। इतना भय नहीं देना चाहिए बच्चों को। बच्चों को इतना प्यार देना चाहिए कि उनको लगे कि मेरी हर समस्या का समाधान मेरी मम्मी है, मेरे पापा है। तो वो अपनी गलतियां जब सामने रखें, आप उनका अध्यात्म के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अगर संभालें तो बच्चे उन्नतिशील हो जाएंगे। तो ये